नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस करिए। हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रैक एमपीटेट 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए 1 सितंबर से एक बैच लॉन्च कर रहा है, जिसमें दोस्तों आपको एमपीटेट की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की दोनों तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी का प्लस फीचर लेते हैं तो एमपी टेट की तो तैयारी कर ही पाएंगे, साथ साथ आप सी टेट की, यूपी टेट की, रीट की, एमपी टेट की और ऑल स्टेट टेट की तैयारी कर पाएंगे वन टाइम पेमेंट पर। और पेमेंट बहुत ही रिजनेबल है, 729 रुपए। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर जाएंगे और जुड़ जाएंगे। और आपसे रेफरल कोड, जब गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना, रेफरल कोड जब मांगेगा तो आप ऑडिटेंट डाल देना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और रिडीम कॉइन लगा देना तो 10% एक्स्ट्रा मिला करके 20% डिस्काउंट मिला करके जो कोर्स 4500 का है वो 80% प्राइस ड्रॉप के साथ 729 में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के जो प्लस फीचर्स हैं वो ये हैं। ये आपको प्लस फीचर्स मिलेंगे, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ पाओगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, फ्री टेस्ट होंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कवर किया जाएगा, सब कुछ कवर कराया जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास की थीम है अलंकार। दोस्तों, आज की क्लास की थीम क्या है? अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम और कार। जहां अलम शब्द का अर्थ है सजावट करना, क्या अर्थ है? सजावट। और वहीं कार का अर्थ है करना, सजावट करने वाला। काव्य की सुंदरता जो बढ़ाए उसे आप अलंकार कहते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? माँ माँ माँ, यानी कि एक माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। और जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम, एक, एक, दो, तीन, चार, एक ही वर्ण की आवृत्ति आपको 4 बार दिखने को मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, अनुप्रास अलंकार। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? ये आपको बताना है कि शब्द अलंकार कौन सा है। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या यमक है? तो दोस्तों, इनमें बात करूं आपकी शब्द अलंकार को लेकर के, तो शब्द अलंकार आपका यमक होगा। श्लेष होता है शब्द अलंकार। शब्द के आधार पर यदि किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। श्लेष, यमक, अनुप्रास और आपका लास्ट वन वक्रोक्ति अलंकार। टोटल शब्द अलंकारों की संख्या होती है 7। और वैसे आपके 4 प्रमुखता रूप से पढ़ाए और सिखाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाए, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आवृत्ति आती है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अलंकार आपका होता है अनुप्रास अलंकार। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार में। इससे पहले क्या था? वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ हो भिन्न भिन्न, तो दोस्तों क्या होता है? यमक अलंकार। जैसे वे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। काली घटा का घमंड घटा, कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, और बा खाए बौराए जग बा पाए बौराए।
ये हो गया आपका। कि दिए गए पंक्तियों में से पढ़कर प्रश्नों को आपको उचित उत्तर देना है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाणी महातन और देव को ध्यावे। तो कमल नयन में कौन सा अलंकार है दोस्तों? कमल नयन मतलब रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित हो जाए वहां पर होता है रूपक अलंकार। क्लियर है दोस्तों? तो क्लियर है तो फिर जल्दी से लाइक वाला बटन दबाइए। जितना बच्चा पार्टी देख रहा है एक बार सभी लोग लाइक वाला बटन दबाएं। रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? रेखांकित पद में पूछा गया है कमल नयन को जैसे उड़ जहाज को पंछी। तो जैसे आ जाए, मानहु आ जाए, मनहु आ जाए, जानहु आ जाए, उत्प्रेक्ष अलंकार आपका होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कचके बिना न जी सकी यह निश्चित है। फूल सी आ गया, जहां पर सी सादृश्य, सरिसी जैसे शब्द आ जाए आप आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा देना, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, मनहु मानव जानव मनहु में आपका क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। सी आंसर सही। प्रश्न चिन्ह में उठी, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरियां। दोस्तों जहां पर आपका योजक चिन्ह लगा हो, उपमेय और उपमान का भेद रहित हो, वहां आपका रूपक अलंकार होता है। डी आंसर कतई सही है, बिल्कुल सही आंसर डी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कि जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द हो, एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहां दोस्तों आपका क्या? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, यमक अलंकार। सी आंसर सही। अलंकार के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकार। अलंकार के मुख्यतः भेद कितने हैं? शब्दा, अर्था, उभय। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनमें कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है ये आपको बताना है। अतिशयोक्ति, रूपक, यमक या क्या होगा? तो अर्थालंकार में दोस्तों आपका यमक नहीं आता। यमक, श्लेष, अनुप्रास ये सब आपके यमक अलंकार के हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। नाग का नाक का मोती मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। तो दोस्तों अधर की कांति से, नाक की जो तोते की नाक होती है उसकी आभा से तोता को क्या लगा? ये अंगूर के दाने हैं। तोता को भ्रांति हो गई। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। जैसे कि किंसुक कुसुम जान कर दौड़ा, तोते की निज लाल चोंच पर, और तोते ने भी चोंच चला दी जामुन का फल उसे समझकर। यानी कि कुंसुक जो कीड़ा होता है वह फूल, कुसुम मतलब फूल समझ के दौड़ा, लाल फूल समझ के दौड़ा तोते की लाल चोंच पर, और तोता समझा कि जामुन का फल उसकी तरफ आ रहा है, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोप हो, जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो, वहां दोस्तों आपका होता है मानवीयकरण अलंकार। डी आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां क्या होता है? संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। देखो चंद्र खिलौना में योजक चिन्ह लगा है और उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया, रूपक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
दोस्तों आज की श्रृंखला जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।